नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है, इससे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें और ये ज़रूर बताना कमेंट में डालकर कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करें क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज का हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता का नाम है कबीरदास। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए इनको मिला था। अंधा युग की कृति किसकी कृति है? तो जी इसका उत्तर रहेगा धर्मवीर भारती। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध का क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। कलम का सिपाही के कौन है? अमृत राय। अमृत राय नागर। विठलनाथ की रचना का क्या नाम है? 84 वैष्णव की वार्ता। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर के रचयिता का नाम क्या रहेगा? रत्नाकर। भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना का नाम है गीत फरोश। गीत फरोश के रचयिता का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास। बीजक के रचनाकार का नाम क्या है? कबीरदास। हंस किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। कुटुज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे इसमें है, पूस की रात के रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका उत्तर रहेगा प्रेमचंद। धुरो स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार का नाम है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 11 वर्ष का समय इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इससे पहले भी इसी प्रकार के प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो बनाई गई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप उसको भी देख लें। अगला इसमें प्रश्न है, दशरथ सूत तेहु लोक वखाना, राम नाम का मर्म है जाना, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है कबीरदास की। संतन कहाँ सीकरी सो काम, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति रही है, ये किसकी है? कुमन दास जी की ये पंक्ति है। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए सो ले हो, यह पंक्ति किसकी है? विठलनाथ जी की ये पंक्ति है। अगला है, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो होत सूत होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति हमारी क्या है? गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी से सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? रहीमदास जी की ये पंक्ति है। मगर स्थान का संबंध किससे है? कबीरदास जी है। मगर का किससे संबंधित है? कबीरदास। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं का संकलन किया था। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना उसकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूरसागर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है, इसके रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। केशव कहीं न जाइए का कहिए, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी थी? मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, हम ये सब जानते हैं। और ये उपाधि किसने दी है? गांधी जी ने। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। सेवा सदन के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, पंक्ति किसकी है? ये घनानंद जी की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है?
बीजवपन काल की संज्ञा दी है। अमीय हलाल मद भरे सेल स्थान रत्नार जीवत कला वृद्धि होए कृत जे ही चितवत एक कार। ये पंक्ति किसकी है? ये रसलिन जी की पंक्ति है। हिंदी नई चाल में चली, ये कथन किसका है? भारतेंदु जी का है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी कविता है? किसकी कविता की पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की क्या हस्ती, ये कविता हमारी जो NCERT की 8th क्लास की बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगला है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी कहाँ पर? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। आगे इसमें देखिए, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह को का सही नाम था तार सप्तक। अब ये पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का नाम क्या रख दिया? तार सप्तक। और तार सप्तक के संस्थापक कौन है? अंग्रेजी। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अगला है लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। भूषण किस काल के कवि रहे हैं? ये रहे हैं जी रीति काल के। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है और ये तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने के वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। दुल्हन गावो मंगलाचार मोरे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हमारी हैं कबीरदास जी की। तो आज की इस वीडियो में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में डालकर ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो ऐसी जानकारी के साथ। और इससे पहले वाली वीडियो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित रही थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम उन पर चर्चा कर चुके थे। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।